नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जितने भी विद्यार्थी आवेदन किए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जीके, जीएस और हिंदी या तीनों विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न है परीक्षक के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपका 5वां सेट है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। जीके जीएस का प्ले लिस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस वीडियो के आई बटन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जीके जीएस के साथ साथ हिंदी का भी प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिलेगा और इस वेबसाइट पे प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आपका सेट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट होता है। तो आप वेबसाइट पे जा करके अपनी तैयारी का लेवल भी बढ़ा सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो मौसिन राम में होती है, ठीक है। यह मेघालय की खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। जो मौसिन राम है यह मेघालय की खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, और ये जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से आपका मानसून उड़ता है और उठ के इस पर बरसता है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो मानसून राम में होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन में चेंज कर देगा कि मेघालय की खासी पहाड़ी पे, उसी तरह से पहाड़ी से रिलेटेड भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे समझिए पहले प्रश्न को, विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, यह ऑप्शन ना दे करके पहाड़ी से रिलेटेड रहेगा। जैसे मेघालय की खासी पहाड़ी, मेघालय की फलना पहाड़ी, इस तरह का सबका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन में क्या याद रखिएगा, मेघालय की खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है ये क्या, मानसून राम, जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा जो है वो गणराज्य शब्द है वो नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यह शब्द जोड़ा गया है, लेकिन गणराज्य शब्द जो है यह जोड़ा नहीं गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है, हैजा क्षय रोग या गिल्टी रोग, और ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है वो इन्फ्लुएंजा है, वो जीवाणुजनित रोग नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मतदान की आयु, ठीक है, मतदान करने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन से कैमे संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। 1988 में दोस्तों मतदान करने की जो आयु था, उम्र था, वो 21 वर्ष था, ठीक है। लेकिन, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह 61वें संशोधन, ठीक है, यानी 21वें संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, और वो 28 मार्च 1989 को किया गया था। तो अभी जो है वो मतदान करने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 61वें संशोधन के पहले की बात किया जाए, ठीक है, 1988 में तो मतदान करने की जो उम्र था वो कितना था, तो 21 वर्ष था, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। इस स्वस्थ भारत मिशन जो चला रहा था, अभियान जो चल रहा था, वो खुले में शौच नहीं करना है, ठीक है। तो ODF जो आपका वो जिसका नाम है, तो ये घोषित करने वाला जो है भारत का वो प्रथम राज्य कौन था, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म जो गांधी है, गांधी जो फिल्म था, ठीक है, इसका निर्देशक किसने किया, यानी गांधी जो फिल्म था इसका लेखक बोल सकते हैं, राइटर जो बोल सकते हैं, वो कौन था, प्रदर्शित मैंने किसने किया है। तो यह जो फिल्म है 1982 में प्रदर्शित हुआ था गांधी फिल्म, जिसका निर्देशक कौन था, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। तो रिस्ट
एंटवारो था। कौन था दोस्तों? रिचर्ड एंटवारो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर में कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म एकदम काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों में है। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आप सभी के लिए कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी है, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी को उत्तर आना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में हम आपसे पूछे हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, या ए नहीं लिखा हुआ है या अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, या अल्फा। तो अल्फा कण के द्विआवेशित यानी डबल चार्ज आयन जो होते हैं वो क्या बेरिलियम पर होते हैं, हाइड्रोजन पर, हीलियम पर या लिथियम पर? किस पर होता है अल्फा कण के डबल चार्ज? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि अल्फा कण के डबल चार्ज जो आयन जो है वो हीलियम पर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस पर डबल चार्ज आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के समर्थन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है? तो अनुच्छेद 43 के बी जो है वो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43 के बी जो अनुच्छेद के अनुसार भारतीय जो ये सहकारी समितियों के संबंधन से संबंधित है। ठीक है, यह प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 सेट में यह क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 43 के बी जो है वो सहकारी समितियों के संबंधन से संबंधित है। ऑप्शन बी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा अकबर के दौरान जो राजस्व मंत्री थे। ठीक है, किसके शासनकाल? तो अकबर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ की वियोजित करने या इसे पुनः पूर्ण करने के लिए किया जाता है, यानी कि लाइन काटने के लिए और लाइन देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्विच से। आप सभी को पता है कि बोर्ड में जो स्विच लगा रहता है उसके माध्यम से हम लाइन को काटते हैं बल्ब बंद करने के लिए, और बल्ब को ऑन करने के लिए भी उसी को उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर में है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, पालोस बंदरगाह से। ठीक है, कौन बंदरगाह से? पालोस बंदरगाह से। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा वीडियो फास्ट है, तो आप हमें बताइएगा, तो अगला बार से हम स्लो थोड़ा चलेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है दोस्तों, तो कोशिश करेंगे कि परीक्षा से पहले सभी क्वेश्चन को रिवीजन करा देना है, प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस का। बहुत सा क्वेश्चन का हमारे पास PDF बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ईश्वर के पर्यायवाची जगदीश और ईश, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जगदीश और ईश ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर है। 16 नंबर में क्या प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए किया जाता था? तो SMTP, इसका मतलब समझ रहे हैं, SMT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह जो सेवा है वो ईमेल के लिए उपयोग किया जाता था। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेवा ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, याद रहेगा SMT। तो कभी कभी प्रश्न में SMT ना दे करके
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दे देगा, और HTTP के भी फुल फॉर्म लिख देगा, IP के भी लिख देगा, और PP के भी लिख देगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, शॉर्ट नेम के साथ साथ लॉन्ग भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में कि गांधी जी ने 1970 में चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया था। तो गांधी जी ने 1970 में चंपारण सत्याग्रह इसलिए चलाया था क्योंकि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछेगा कि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने कौन सत्याग्रह चलाया था, जब चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था। तो प्रश्न किसी तरह से घुमा के पूछे, सही उत्तर याद रखिएगा तो आप हल करके आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर की गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो यात्रा जो है, ठीक है, कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी के द्वारा यह जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। यह नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। और प्रश्न पूछेगा कि नमक कानून कब टूटा था। तो 6 अप्रैल, सभी लोग याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया है। ठीक है, और गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा जो है वो कब शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन कप जो है दोस्तों, यह किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यास संप्रीति पुष्प का उदाहरण है। तो मटर, सरसों की गुलहड़ की धतूरा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, मटर जो है दोस्तों वो संप्रीति पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर है पताल शब्द का उचित विलोम है। तो पताल शब्द का गगन, आकाश, ताल या नभ, इसका विलोम शब्द पूछा गया। उचित विलोम शब्द यानी उल्टा से इसको बताना है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आकाश हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है पताल नीचे, आकाश ऊपर, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पताल का आकाश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जड़त्व के जो नियम है उस नियम को न्यूटन के प्रथम नियम भी कहा जाता है। यानी कि हम सब बोल सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को ये तो बहुत आसान प्रश्न है, याद रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर कहाँ, केरला में, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या असम, कहाँ स्थित है। तो यह असम में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मानस टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में, तो असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर है सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। कह रहा है कि सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण आपको बताना है जो जिसका स्थानांतरण जो है वो लैंगिक संपर्क से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिफिलिस है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। यह जो सूक्ष्मजीव रोग है वो स्थानांतरण इसका लैंगिक स्पर्श से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम है वो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल इस वीडियो में 50 प्रश्न है। ठीक है, आगे भी आपका प्रश्न है 50 तक है। तो वीडियो यदि लंबा हो जाएगा जिससे आप लोगों को दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में यह 25 प्रश्न को ही देखते हैं, और बाकी की बचा हुआ 25 प्रश्न जो है वो जस्ट तुरंत आपका वीडियो उसका अपलोड हो रहा है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट इसका तुरंत हम अभी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यह वीडियो में जितना प्रश्न बताए हैं उसको पहले जल्दी से जल्दी रिवीजन करके इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दूसरा पार्ट का अपलोड करते हैं, जितना भी इसमें प्रश्न बचा हुआ है ना, यह सभी का PDF हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
या फिर आप स्टडी फॉर एग्ज़ाम टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, जहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि परीक्षा से पहले जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी विषय का, उसको रिवीजन करा देंगे इस चैनल पे, और सेट प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।